हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ओके, तो पोयम बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही इजी पोयम है। इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोयम में है क्या? देखिए, टेल का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। टेल, हमारे पास दो तरीके के टेल, TAIL एंड TALE। ये टेल का मतलब तो पूंछ होता है एंड ये टेल का मतलब होता है कहानी। ओके, तो ये कहानी है, किसकी कहानी है? ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, तो ड्रैगन है एक जिसका नाम क्या है? कस्टर्ड। ये उसकी कहानी है एंड दिस पोयम इज रिटन बाय ऑगडेन नैश। ओके, आपको पोएट का नाम याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं, क्या है इस पोयम में। ये पोयम सबसे पहले आपको याद रखना है, दिस पोयम इज अ बैलेड। ओके, बैलेड होता क्या है? अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी। बैलेड एक्चुअली में कोई भी पोयम अगर बैलेड होगी ना तो बहुत लंबी ही होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी पोयम होती है जो एक स्टोरी बता रही होती है। ओके, तो ये पोयम जो है वो क्या है? एक बैलेड है। तो सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन कैरेक्टर्स हैं इस पोयम में? फर्स्ट इज ब्लिंडा। ठीक है, ब्लिंडा कहाँ रहती है? लिटिल व्हाइट हाउस में। सेकेंड इज इंक। ओके, जो कि कौन है? द ब्लैक किटन। ठीक है, किटन समझते हैं ना, कैट के बच्चे को बोलते हैं हम। ओके, ब्लिंक कौन है? द लिटिल ग्रे माउस। मस्टर्ड द येलो डॉग। कस्टर्ड द कॉवर्ड ड्रैगन। ओके, तो ये 5 करेक्टर्स हैं, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑल द पेट्स आर ब्रेव एक्सेप्ट द ड्रैगन। अब जो ये सभी पेट्स है ना, 4 पेट्स की बात की गई है यहाँ पे, सभी पेट्स जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, बहादुर हैं, ड्रैगन को छोड़कर। ओके, अब उनकी ब्रेवरी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कितना बहादुर है। ओके, तो सबसे पहले ब्लिंडा की बात कर लेते हैं हम। ब्लिंडा कौन है? जो गर्ल है। ओके, एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब कि इसकी ब्रेवरी को किससे कंपेयर किया गया है? बहुत सारे भालुओं की शक्ति के साथ, ताकत के साथ उसको कंपेयर किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज इंक एंड ब्लिंक। इंक आपको पता है कौन है? किटन है। एंड ब्लिंक कौन है? माउस है। ये क्या कर सकते हैं? दे आर सो फियरलेस, इतने ये निडर हैं, दैट दे कुड चेज लायन डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, कि ये लायन का पीछा कर सकते हैं। ओके, तो इतने ये बहादुर हैं। नेक्स्ट आ जाता है मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन है? डॉग है। ओके, ही कंसीडर्ड इट सेल्फ एज ब्रेव एज एंग्री टाइगर। ओके, तो बुक में दे रखा है कि वो अपने आप को इतना बहादुर समझता है कि जैसे एक टाइगर होता है ना गुस्से में। ओके, तो इतना ये बहादुर है, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा टाइगर की तरह। ओके, ऑल ऑफ देम मेड फन ऑफ हिम एंड लाव्ड एट हिम। हिम यहाँ पर कौन है? कस्टर्ड। ओके, तो ये सभी जो है ना मिलकर कस्टर्ड के ऊपर हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। ओके, क्योंकि ये हमेशा ही क्या करता है? एक सुरक्षित केज के लिए, पिंजरे के लिए रोता रहता है। ओके, एंड ही नेवर बोस्टेड अबाउट इट्स पावर। ये कभी बोस्टेड मतलब अपनी पावर्स का बख्यान करना, ठीक है, उसको फ्लॉन्ट करना, ठीक है, दिखावा करना। तो ये अपनी पावर को जो है, क्योंकि आपको पता है जो ड्रैगन है वो देखने में क्या लगता है? उसकी अपीयरेंस सबसे ज्यादा फ्राइटनिंग है ना, टेरिफाइंग होती है। ओके, लेकिन ये अपनी कभी भी उसको बोस्ट नहीं करता है, स्वैंक नहीं करता है, एंड हमेशा एक छोटे से नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। एंड दैट इज वाई कि इस कस्टर्ड ड्रैगन को पूरी पोयम में क्या बोला गया है? कॉवर्ड बोला गया है। कॉवर्ड समझते हैं ना हम, कायर। ओके, तो इसको कायर बोला गया है। ओके, अब ब्लिंडा जो है इसको टिकल करती है अनमर्सीफुली। टिकलिंग मतलब आप समझते हैं ना, गुदगुदाना। ओके, क्यों इसकी उसको अनमर्सीफुली वो टिकलिंग करती है? इन ऑर्डर टू टीज हिम, इसको चिढ़ाने के लिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे कि ड्रैगन की अपीयरेंस कैसे है। ये आपकी बुक में 3rd स्टैंजा ही है कि ड्रैगन देखने में कैसा नजर आता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में। तो आप लिख देंगे कि ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, इसके बड़े बड़े से दांत हैं, नुकीले। हैड स्पाइक्स ऑन इट्स बैक। ठीक है, इसके बैक पर क्या है? स्पाइक्स है। स्पाइक्स आप समझते हैं ना, इस तरीके से हो सकेगा तो मैं आपके लिए फोटो भी लगा दूंगी। हैड स्केल्स ऑन इट्स बैली, उसकी जो बैली है, ठीक है, पेट वाला एरिया है, वहां पर क्या है? स्केल्स हैं। ओके, जैसे सांप की बॉडी पर स्केल्स होते हैं। ओके, उसकी अलग अलग जो स्किन की लेयर्स हैं वो दिखाई देती हैं। ओके, माउथ वॉज कंपेयर टू अ फायर प्लेस। इसके माउथ को किससे कंपेयर किया गया है? फायर प्लेस के साथ कंपेयर किया गया है। वाई? बिकॉज वी नो दैट ड्रैगन हैज एन एबिलिटी टू स्पिट आउट फायर। ठीक है, आपने देखा होगा ना कार्टून्स में भी कि ड्रैगन अपने मुंह से क्या निकालते हैं? आग बाहर निकालते हैं, फेंकते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए इसके माउथ को किसके साथ कंपेयर किया गया है, फायरप्लेस के साथ। नोज वॉज कंपेयर टू चिमनी, नोज को चिमनी के साथ कंपेयर किया गया क्योंकि नोज में से स्मोक आउट होगी, एमिट होगी। ओके, एंड देन जो इसके शार्प क्लॉज हैं ऑन इट्स टोज, टोज समझते हैं ना, पैरों के पंजे को बोलते हैं, ठीक है, जो आगे की हमारी 5 फिंगर्स होती हैं तो उसको हम टोज बोलते हैं। और क्लॉज क्या हो गए, नेल्स, ठीक है। तो जो ये पैरों के उसके जो आगे के नेल्स है ना, क्लॉज, उनको किससे कंपेयर किया गया है, डैगर के साथ, ठीक है। डैगर क्या होता है, नाइफ होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उसकी जो नेल्स हैं ना पैरों के, ठीक है, टोज के, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा नुकीले हैं, शार्प हैं। ओके, एंड ऑल दिस गिव्स हिम अ टेरिफाइंग लुक। ओके, एंड ये सब चीजें मिलकर उसको भयानक बना देती हैं। ओके, कि कोई भी आम इंसान देखकर उसकी तो पसीने ही छूट जाए। अब होता क्या है स्टोरी में कि एक पायरेट जो है, पायरेट आप समझते हैं समुद्री डाकू को बोलते हैं। अब जो है एक डाकू जो है इनके घर में आ जाता है अटैक करने। ओके, अब उस पायरेट, वो पायरेट कैसा नजर आ रहा है उसकी भी अपीयरेंस के बारे में बुक में बात की गई है कि पायरेट कैसा नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। कैरिड अ पिस्टल इन हिज बोथ हैंड्स। ओके, दोनों ही हाथों में उसके क्या है, पिस्टल्स हैं। हेल्ड अ शाइनिंग कटलेस इन हिज माउथ, ठीक है, उसके दांतों के बीच में, इन हिज टीथ लिखा हुआ है बुक में, तो आप माउथ करके भी लिख सकते हैं। उसने क्या रखा हुआ है यहाँ पे दांतों के बीच में, क्या होल्ड कर रखा है, कटलेस। ओके, कटलेस हम किसको बोलते हैं, छोटी सी स्वॉर्ड को। ओके, तलवार को, छोटी सी स्वॉर्ड। ओके, तो वो उसने अपने दांतों के बीच में रखी हुई है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, लंबी सी उसकी ब्लैक सी बियर्ड है। वन ऑफ हिज लेग्स वॉज ऑफ वुड, एक जो उसकी लात है वो किसकी है, लकड़ी की है, कहने का मतलब नकली है। ओके, तो कहने का मतलब साफ पायलट को देख के पता चल रहा है कि ही हैज कम हेयर इन ब्लिंडाज हाउस इन ऑर्डर टू हर्ट देम। ओके, उसकी इंटेंशंस जो है, इरादे जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। ओके, चलिए अब उसके बाद बढ़ते हैं कि क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑफ द पेट्स एंड ब्लिंडा ऑन सीइंग द पायरेट। जब ये पायरेट को देखते हैं, डाकू को देखते हैं, तो क्या इनका रिएक्शन होता है। ओके, तो सबके रिएक्शन की यहाँ बात की गई है। सबसे पहले ब्लिंडा का रिएक्शन देख लेते हैं। ब्लिंडा बिकेम पेल विद फियर एंड क्राइड फॉर हेल्प। ओके, ब्लिंडा जो है वो पीली पड़ जाती है डर के मारे एंड चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प। ओके, मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड कौन था, डॉग, फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। येल्प मतलब वही होता है चिल्लाना, टेरिफाइड मतलब बुखला जाना, ठीक है, डर जाना। तो वो भी डर कर क्या हो जाता है, वहां से भाग जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। इंक जो कौन है, किटन है, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं क्या कर लेती है, छुपा लेती है। ओके, हिड हिमसेल्फ या हरसेल्फ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ब्लिंक कौन है, ब्लिंक इज द माउस। ओके, ब्लिंक क्या करता है, सेव्ड हिमसेल्फ बाय एंटरिंग अ होल। ओके, तो माउस होल्ड हो जाता है। हम कहने का मतलब हम माउस होल्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। माउस होल्ड मतलब जैसे वो अपने टॉम एंड जेरी देखा होगा ना, तो जिसके अंदर जो जेरी है वो क्या करता है, वो अपनी माउस होल्ड मतलब अपने जो होल में घुस जाता है, जो उसने घर के अंदर अपने घर बनाए होते हैं ना छोटे छोटे होल्स में, तो ये भी अपने आप को फॉर अ सेफर प्लेस अपने लिए ढूंढ लेता है और उसके अंदर जाके छिप जाता है। ठीक है, जबकि याद कीजिए इन सब की बहादुरी के बारे में क्या बोला गया था कि इंक एंड ब्लिंक तो इतने बहादुर हैं कि वो लायन का पीछा कर सकते हैं। मस्टर्ड इतना बहादुर है बिल्कुल टाइगर की तरह, एंड ब्लिंडा के अंदर तो बहुत सारे भालुओं जितनी ताकत है। ओके, एंड अब यही सारे डर के दुबक के कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ओके, एंड कस्टर्ड जिसको ये सब कावड़ बोलते थे, ठीक है, कायर बोलते थे, जिसका ये मजाक उड़ाते थे। ओके, अब वो ही जो है यहाँ पर हीरो की तरह एक्ट करेगा और उस पायरेट का मुकाबला करेगा। ओके, कैसे मुकाबला करता है फटाफट से देख लेते हैं। जम्प्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। ओके, जम्प्ड मतलब फटाफट से उछल के सामने आ जाता है। अब कंपैरिजन किया गया है किसकी तरह, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं इंजन, ठीक है, तो आप देखते हैं ना पीछे से धुआं निकलता है, ठीक है, तो वैसे ही वो बिल्कुल अपना क्या बिल्कुल चार्ज होकर आ गया है पायरेट के आगे जंप करके इन ऑर्डर टू टैकल हिम। ओके, उसके साथ मुकाबला करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, अटैक द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। ओके, तो पायरेट के ऊपर वो अटैक कर देता है किसकी तरह, अब इसको भी कंपेयर किया गया है रॉबिन के साथ। रॉबिन क्या है, एक बर्ड है जो अपने वर्म्स वर्म्स खाती है ना, तो उसके ऊपर वो अटैक करती है। तो सेम वे में कस्टर्ड भी जो है पायरेट के ऊपर अटैक कर देता है। थर्ड, गॉबल्ड हिम एवरी बिट एंड किल्ड हिम। ठीक है, गॉबल्ड मतलब समझते हैं जब हम बड़े बड़े निवाले लेकर निकल जाते हैं ना किसी चीज को फटाफट से, उसको बोला जाता है गॉबलिंग। ओके, तो अब ये उस पायरेट को क्या कर लेता है, गॉबल कर लेता है, निगल लेता है एंड उसको किल कर देता है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं।
फिर अब इनके हाउ डिड ब्लिंडा एंड द पेट्स रिएक्ट व्हेन कस्टर्ड किल्ड द पायरेट। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि कस्टर्ड ने उस पायरेट को मार दिया, तो अब सभी पेट्स का और ब्लिंडा का क्या रिएक्शन होता है। ओके, तो ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड कस्टर्ड। ओके, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगा लेना, खुशी के मारे कस्टर्ड को क्या कर लेती है, गले लगा लेती है। मस्टर्ड जो है डॉग है, वो क्या करता है, स्टार्टेड लिकिंग हिम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डॉग का जो वे ऑफ शोइंग लव कैसा होता है, दे ऑलवेज स्टार्ट लिकिंग, राइट। तो अब यहाँ पर वो उसको चाटना शुरू कर देता है। इंक एंड ब्लिंक डांस्ड अराउंड द ड्रैगन। ओके, एंड इंक और ब्लिंक जो है, जो किटन एंड जो माउस है, वो कस्टर्ड ड्रैगन के आसपास चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन दिस मैनर। ओके, नो वन मोर्न्ड फॉर द पायरेट हु वाज डेड। मोर्न्ड का मतलब होता है दुख मनाना, शोक मनाना। तो किसी ने भी दुख नहीं मनाया पायरेट की मौत का। ठीक है, क्यों नहीं मनाया, ऑब्वियसली क्योंकि वो उनको नुकसान पहुंचाने आया था एंड कस्टर्ड ने उसे मार दिया। ओके, एक्सक्यूजेस मेड बाय पेट्स फॉर देयर कॉवर्डाइज। अब हमने ये देखा कि जितने भी सारे ये पेट्स हैं, ठीक है, ये अब कायर की तरह बिहेव करते हैं जब ये एक्चुअल में किसी डाकू को देख लेते हैं। और जबकि जो कस्टर्ड है, जिसको शुरू से ही क्या बोला जा रहा है, कावर्ड बोला जा रहा है, कायर बोला जा रहा है, वो बिल्कुल हीरो की तरह उभर के आगे आता है और पायरेट का मुकाबला करता है। तो अब ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि हमने ऐसा क्यों बिहेव किया कायरों की तरह। ओके, तो ये क्या एक्सक्यूज देते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं कि दे वुड हैव बीन ब्रेवर देन कस्टर्ड इफ दे हैडंट बीन अफ्रेड। ओके, तो ये बोलते हैं कि हम तो पायरेट को देखकर क्या हो गए थे, नर्वस हो गए थे, डर गए थे, और अगर हम पायरेट को देखकर डरते नहीं तो हम कस्टर्ड से भी बहुत ज्यादा अच्छी अपनी बहादुरी दिखाते। ओके, तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आपको इसी तरीके से याद कर लेना है। ओके, तो अब इस स्टोरी का हमें मॉरल क्या समझ में आया, इस स्टोरी से हमें पोएट बताना क्या चाह रहे हैं। तो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि समटाइम्स अ टिमिड पर्सन इज द एक्चुअल हीरो इन द टफेस्ट सिचुएशन। कि कभी कभी टिमिड इंसान कौन होता है, डरपोक। ओके, तो बाहर की अपीयरेंस से नहीं जाना चाहिए, तो कभी कभी जो टिमिड इंसान होते हैं, डरपोक इंसान होते हैं, वो कई बारी टफेस्ट मतलब हार्ड सिचुएशन में हीरो की तरह उभर कर आगे आते हैं। ओके, bravery and courage are only measured when someone is genuinely placed in risky situation. Okay, bravery, बहादुरी, courage, साहस आपका तभी देखने को मिलता है जब किसी को एक्चुअल में रिस्की सिचुएशन में डाला जाए, तब पता चलेगा कि आप असली में बहादुर हो के नहीं हो। जैसे यहाँ पर इन सब को डाला उस सिचुएशन में, रिस्की सिचुएशन में, ये तो डर कर भाग गए वहां से, जबकि ये अपने बारे में क्या क्या बोल रहे थे, हम किसकी तरह बहादुर हैं, ठीक है, कोई टाइगर की तरह, कोई लायन की तरह, जबकि कस्टर्ड का ये मजाक बनाते थे, ठीक है, और वो ही क्या निकल कर आता है, हीरो उभर कर आगे आता है और इन सबकी जान बचाता है। ओके, नेक्स्ट एक और मॉरल हमें मिल रहा है, पीपल शुड नॉट बी जज्ड बाय देयर अपीयरेंस और व्हाट अदर्स से अबाउट देम। ठीक है, हमें लोगों को उनकी अपीयरेंस मतलब बाहरी दिखावे से जज नहीं करना चाहिए, और इस तरीके से भी जज नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर दूसरे लोग इस कस्टर्ड को क्या बोल रहे थे, कायर बोल रहे थे, कावर्ड बोल रहे थे। ठीक है, तो अब लोगों को किसी की बात सुनकर किसी के बारे में कोई ओपिनियन नहीं बना लेनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वो एक्चुअल में कैसे बिहेव कर रहे हैं जब उनको रिस्की सिचुएशन में डाला गया है, एंड उस बेसिस पे अपनी ओपिनियन जो है हमें फॉर्म करनी चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। अगर आपको इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी आपके लिए मैं बहुत जल्द अवेलेबल करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रह गया हो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।